बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कल हमने एक कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कंप्लीट किया था जिसमें हमने 3 सालों का डाटा लिया था। फिर हमने मार्जिनल कॉस्टिंग से इनकम स्टेटमेंट बनाई थी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद रिकन्सिलेशन कर ली थी। तो आज इंशाल्लाह एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दूंगा आपको होमवर्क में और एक पास पेपर क्वेश्चन में भी आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है। बिफोर डिस्कसिंग दी पासवर्ड यू हैव टू राइट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, रिगार्डिंग मार्जिन एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्या, वो लिख लें बच्चों ज़रा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए। ठीक है जी। अच्छा जी, नंबर 1 इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, नंबर 1 कि इग्नोर, या आप लोग लिख लें, इग्नोर फिक्स ओ ए आर ओवरहेड इन मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है जी। ये बात मुश्किल थी, तो आपको पता ही थी। जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग कैलकुलेट करते हैं तो फिक्स ओ ए आर को इग्नोर करते हैं। वाई? क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है हम तो सिर्फ वेरिएबल के साथ मूव करते हैं। ये मेरी बात समझ लग गई? अच्छा, आगे फिर वी यूज़ एक्चुअल ओवरहेड कह लो या एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कह लो, बात एक ही होती है। वी यूज़ एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड इन मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है। बल्कि और अच्छा वर्ड लिख लेते हैं, फिक्स ओवरहेड। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग। यहाँ तक कोई टेंशन? अच्छा, तीसरी पॉइंट ये है, अच्छा मार्जिनल कॉस्टिंग में कौन सा एफर्ट यूज होता है? एक्चुअल। और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कौन सा एफर्ट यूज होता है? वी यूज अप्लाइड फिक्स ओवरहेड इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्या उनका कोई मसला? अच्छा जी, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के हवाले से, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो यूनिट प्रोड्यूस्ड ही यूनिट सोल्ड होते हैं। तो बहुत बेसिक वाली बात है, ये पता आप लोगों को? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, जो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड होंगे इज इक्वल टू वही यूनिट्स सोल्ड होंगे। ठीक है जी। और चलें, ये बात भी पता ही है वैसे, लेकिन लिख लें, जो कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट होता है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट होता है, असल में यही फिक्स ओएआर पर यूनिट होता है। पता ही है आपको? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ही असल में फिक्स ओएआर पर यूनिट होता है। अच्छा जी, अच्छा सम टाइम कुछ इंग्लिश में प्रॉब्लम आनी है। ठीक है, वो इंग्लिश की प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ क्या है। ठीक है, वो भी आप लोगों को लिखवा देता हूँ ताकि कोई मसला ना हो। अच्छा, अगर एग्जामिनर ने लिखा है बजटेड प्रोडक्शन, क्या लिखा हुआ है? बजटेड प्रोडक्शन लिखा है। ठीक है, बजटेड प्रोडक्शन लिखा है। ठीक है, इस बजटेड प्रोडक्शन का नाम क्या होगा अभी बताता हूँ। और एग्जामिनर लिखा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब इनका नाम क्या होगा?
अब दो तरह के यूनिट्स हैं, बजटेड प्रोडक्शन और यूनिट प्रोड्यूस है, दोनों यूनिट प्रोड्यूस्ड है। मेरी बात समझ आ रही है? बजटेड प्रोडक्शन या बजटेड यूनिट प्रोड्यूस्ड, ऐसे कर लो अगर आपने सेम सेम करना है, बजटेड यूनिट प्रोड्यूस्ड या बजटेड प्रोडक्शन। चलिए इसको मैं सेम ही कर लेता हूँ ताकि बात समझना आसान हो जाए आप लोगों के लिए। अगर एग्जामिनर ने क्या दिया, बजटेड यूनिट प्रोड्यूस्ड, और एक जगह लिखा हुआ है यूनिट प्रोड्यूस्ड, एक जगह क्या लिखा हुआ है, यूनिट प्रोड्यूस, ये लिखा हुआ है। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? यहाँ तो कोई टेंशन नहीं। और आपको पता है कि अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग से क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको एक्चुअल यूनिट चाहिए थे। क्या यूनिट चाहिए होते हैं? एक्चुअल यूनिट चाहिए होते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? अगर क्वेश्चन में एक्चुअल यूनिट गिवन नहीं है, अगर क्वेश्चन में एक्चुअल यूनिट्स गिवन नहीं है, यहाँ पे लिख दो, इफ actual units are not given in the questions, अगर एक्चुअल क्वेश्चन यूनिट्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है एंड बजटेड यूनिट्स आर गिवन। सवाल क्या है? अगर क्वेश्चन में एक्चुअल यूनिट गिवन नहीं है, उसके बजाय बजटेड यूनिट्स गिवन है, तो फिर हम क्या करेंगे? अब मजबूरी है, वी अज्यूम दैट, वी विल अज्यूम दैट बजटेड यूनिट इज इक्वल टू एक्चुअल यूनिट्स। तो फिर बजटेड यूनिट्स ही हमारे एक्चुअल यूनिट्स होंगे। ये बात कीमती है और इसको देख लीजिएगा। इसमें कोई बात पूछने तो पूछ लो। इसमें कोई बात पूछने तो पूछ लो। मैंने क्या लिखा है? क्या लिखा है बताओ जरा, मैंने क्या लिखा है? अगर एक्चुअल यूनिट सवाल में गिवन नहीं है, ये मुझे वैसे एक्चुअल यूनिट चाहिए क्यों होंगे? वाई वी नीड टू नो अबाउट द एक्चुअल यूनिट्स? मार्जिनल कॉस्टिंग में एक्चुअल यूनिट्स आते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग में एक्चुअल यूनिट्स आते हैं। भाई ये एक्चुअल यूनिट्स तो वहां पर भी आएंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। और सॉलिड में बताओ हम एक्चुअल यूनिट्स क्यों जानना चाहते हैं? भाई हम एक्चुअल यूनिट इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि अप्लाइड एफर्ट की कैलकुलेशन में एक्चुअल यूनिट का इस्तेमाल आता है। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर बजटेड यूनिट्स हो गए तो सर ये कौन से होंगे हमारे लिए? ये हमारे लिए एक्चुअल होंगे। ठीक है, तो बजटेड यूनिट्स ही हमारे क्या होंगे बच्चों? एक्चुअल होंगे। और अगर एग्जामिनर ने कहा यूनिट प्रोड्यूस्ड है, तो अगर बजटेड यूनिट्स एक्चुअल होंगे तो जो और यूनिट प्रोड्यूस वाली इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी उसको फिर हम अप्लाइड के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये बात नोट कर लेना। अगर एक सवाल है, ये दोबारा मेरी बात सुन लें, एक ऐसा सवाल है जिसमें बजटेड यूनिट प्रोड्यूस भी गिवन है और सिंपल यूनिट प्रोड्यूस भी गिवन है, हम तो वर्ड एक्चुअल को ढूंढेंगे। एक्चुअल का नजर नहीं आ रहा कहीं पर भी। अगर एक्चुअल नजर नहीं आ रहा तो बजटेड यूनिट ही एक्चुअल यूनिट्स होंगे और जो दूसरे वाले यूनिट प्रोड्यूस होंगे ये अप्लाइड की कैलकुलेशन में हम इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ तक कोई मसला? आखिरी बात लिखेंगे। और अब ये सारी बातें हैं जो आप मैक्सिमम पास्ट पेपर सॉल्व करने के बाद एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी। इन द कैलकुलेशन ऑफ OAR, in the calculation of OAR per unit, अगर हम OAR पर यूनिट की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सर फॉर्मूला क्या होता है उसका? OAR पर यूनिट का जी फॉर्मूला क्या होगा? बाई टोटल
बजटेड फिक्स ओवरहेड ओहो, ये डिवाइडेड बाय को क्या हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड बेस, ऐसी है, टोटल बजटेड बेस, और बेस में क्या लिखूंगा, टोटल बजटेड यूनिट्स लिखूंगा। ये मेरी बात समझ आई? ऐसे ही करते थे, टोटल बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल बजटेड बेस। ये बजटेड बेस को मैंने यूनिट क्यों लिया? हाँ, मैंने यहाँ पे बजटेड यूनिट्स क्यों लिया डिनोमिनेटर में? वाई टेक बजटेड यूनिट्स इन डिनोमिनेटर, नॉट एनी अदर बेस। सर मैंने यहाँ पे टोटल बजटेड मशीन ओवर क्यों नहीं लिए, टोटल बजटेड लेबर ओवर क्यों नहीं लिए? वाई आई टुक बजटेड यूनिट। हाँ, ओ चर्सियो, ये पर यूनिट लिखा हुआ है, जब ओ आर पर यूनिट है तो बेस पे तो यूनिट ही लूंगा ना यार, आसान चीज पूछी थी मैंने। हाँ, तो मेरे सवाल पूछ रहा बनता ही नहीं था, मैं नहीं पूछ बैठा। तो आपके सर यहाँ पे यूनिट स्पेसिंग ओ आर पर यूनिट में है। हाँ, तो मशीन आवर नहीं लूंगा, लेबर आवर नहीं लूंगा, ओ आर मशीन आवर पर लेबर आवर नहीं है, ये पता था आप लोगों को? चलो फिर अच्छी बात है यार। अब एक बात करने लगा हूं जो इस फॉर्मूले की एक्सेप्शन है, वो ये है, अगर सवाल में, अब ये आई कैप की प्रैक्टिस है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना? आप मेरे से जिद लगा सकते हो, लगा लो तो लगा लो, मर्जी कोई नहीं है, तो रोते रहोगे, मैंने चुप कोई नहीं कराना, सही है? अच्छा, इफ बजटेड यूनिट्स, if budgeted units and normal units, एग्जाम में सवाल में बजटेड यूनिट्स भी दे देगा और नॉर्मल यूनिट्स भी दे देगा, both are given in the question, अगर बजटेड यूनिट्स भी गिवन है, नॉर्मल यूनिट्स भी गिवन है, तो बाय डिफॉल्ट हम किसको यूज करेंगे? आप बताओ किसको यूज करेंगे? अगर क्वेश्चन में बजटेड यूनिट्स भी गिवन कर दिए और उसने नॉर्मल यूनिट्स भी गिवन कर दिए, तो बाय डिफॉल्ट बताएं किसको यूज करेंगे? बजटेड यूनिट्स को यूज करेंगे या नॉर्मल यूनिट्स को? बाय डिफॉल्ट we will use, जी बच्चों, yes my son, we will use not budgeted unit, your answer is wrong। तो सर वो तो पहले का फॉर्मूला लिखा ना, मैं कैसे बदल सकता हूँ? इसलिए मैंने फॉर्मूला लिखा कि अगर सवाल में बजटेड यूनिट्स भी आगे, नॉर्मल यूनिट्स भी आगे, बाय डिफॉल्ट वी विल यूज नॉर्मल यूनिट्स। तो हम क्या करेंगे? बाय डिफॉल्ट किसको यूज करेंगे? नॉर्मल यूनिट्स को करेंगे। अगर हमारे सवाल में बजटेड यूनिट्स भी आ गए और नॉर्मल, तो फिर हम क्या करेंगे? फॉर्मूले में बजटेड यूनिट्स को अल्लाह हाफिज कह देंगे, क्योंकि नॉर्मल यूनिट्स क्वेश्चन में नजर आ गए, तो अब यहाँ पर कौन से यूनिट्स आएंगे बच्चों? नॉर्मल यूनिट्स आ जाएंगे, ठीक है? ये आई कैप की प्रैक्टिस है, इसमें हम कुछ कर सकते नहीं है। हालांकि फॉर्मूला हमने बजटेड यूनिट्स का याद किया, तो अगर दो तरह के यूनिट्स आ गए, बजटेड यूनिट्स या नॉर्मल यूनिट, इसकी इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस सर ये है, देखो, एक है अंदाजा वाले यूनिट, बजटेड यूनिट्स कौन से होते हैं? अंदाजन यूनिट्स होते हैं। एक वो होते हैं जो नॉर्मली हम यूनिट्स लिया करते हैं, तो हम अंदाजे को प्रेफर करेंगे, जो नॉर्मल रूटीन में चल रहा है उसको प्रेफर करेंगे, तो जो नॉर्मली चल रहा है उसको प्रेफर करेंगे नॉर्मल की मौजूदगी में। हाँ, आज से पहले जितने भी हमने ओवरहेड के सवाल किए थे, आज तक कभी स्क्रीन में नॉर्मल यूनिट्स नहीं आई थी, मार्जिनल कॉस्टिंग में ऐसा हो। यहाँ तक सही? तो यहाँ तक जितनी मैक्सिमम वैरायटियाँ थी वो मैंने तकरीबन आप लोगों को करा दी। अब एक तो वैरायटी रह गई है। हाँ हाँ, चलो नोट कर लो, बाकी भी नोट कर लो।
और बस आखिरी वैरायटी रह गई है, हैवी वैरायटी है। वैसे अगर देखा जाए इन सब में से कीमती पॉइंट नंबर 8 ही है। नहीं 9 भी कीमती है यार, पॉइंट 8 और 9 कीमती हैं। बाकी तो मशहूर ज़माना है, वो आप लोगों को पता ही है। और पॉइंट 2 क्या लो कीमती है। जी जी, वेरिएबल ओवरहेड यूज़ होते हैं। हाँ सर, वो फिक्स कॉस्ट भी तो माइनस करनी है ना नेट प्रॉफिट पर जाने के लिए। वेरिएबल माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगी ना। क्या ख्याल है? सीन ये होता है, सेल में से माइनस करूँगा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, तो आंसर निकलेगा कंट्रीब्यूशन में। ठीक है, फिर इसमें से माइनस करूँगा वेरिएबल नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट, तो फिर आ जाएगा नेट कंट्रीब्यूशन। फिर उसमें से माइनस करूँगा फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट जो लेनी है सर वो ये लेनी है, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कॉस्ट लेनी है। ये लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, यूनिट तो इस्तेमाल ही नहीं होने ना, कॉस्ट लिख लें यहाँ पे, बेहतर हो जाएगा। बच्चों नोटेड, इरेज कर दूं, आगे चलें। अब आखिरी हैवी सीन आने वाले एक थोड़ा सा। अच्छा जी, वो हैवी सीन सुन लें क्या। क्वेश्चन ये है कि आखिरी पॉइंट नंबर 10, इफ स्टॉक्स यानी कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाला, इन्वेंट्री भी ले सकते हो। इफ स्टॉक्स आर कैलकुलेटेड ऑन एफको बेसिस, अगर हम एफको बेसिस से स्टॉक्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या मसला आने वाला है वो देखते हैं ज़रा। हेडिंग लिखेंगे स्टॉक्स आर कैलकुलेटेड ऑन एफको बेसिस। लिख लिया। अब आ जाए ज़रा यहाँ पे, मार्जिनल कॉस्टिंग में टेंशन कोई नहीं है, मसला आएगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। फाइफो वाले में भी कोई टेंशन नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट फाइफो चल रहा होता है। लेकिन अगर एफको आ गया तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम कॉस्ट ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कॉस्ट ऑफ सेल की कैलकुलेशन कैसे होगी, अब वो देखिएगा। कॉस्ट ऑफ सेल में सबसे पहले कौन आएगा, ओपनिंग स्टॉक आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? ये जो ओपनिंग स्टॉक आएगा ये कैसे आएगा, ओपनिंग के यूनिट्स होंगे मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग का OAR आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? टोटल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मेरी बात ये समझ आ रही है? तो ये हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, इसमें कोई टेंशन। उसके बाद यूनिट प्रोड्यूस्ड आएंगे, यानी कि प्रोडक्शन आएगी। तो प्रोडक्शन के लिए क्या करेंगे, जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। जो ये तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट तो प्रीवियस ईयर का होगा ना, ये तो प्रीवियस ईयर का होगा, लास्ट ईयर का होगा। और यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट पर यूनिट आएगा ये करंट ईयर का होगा। ये क्या होगा, करंट ईयर का होगा। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं। अब मसला आएगा क्लोजिंग स्टॉक पर यूनिट का। क्लोजिंग स्टॉक
पर यूनिट, ठीक है। मिसाल के तौर पर इनको कोई हम नाम देते हैं, कोई वैल्यू देते हैं, मिसाल के तौर पर, एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ, ये रियल वैल्यू नहीं, इनको रियल नहीं समझना, ठीक है। मान लेते हैं पिछले साल जो ओपनिंग स्टॉक पे हमारे पास टोटल कॉस्ट पर यूनिट का रेट निकला था, एम ही कह रहा हूँ, वो 22 था, कितना था, 20 था, ठीक है। और जो यूनिट प्रोड्यूस किए उनका जो एफको रेट निकला, एवरेज रेट निकला यूनिट प्रोड्यूस का, ठीक है, जितने यूनिट हमने प्रोड्यूस किए वो एवरेज रेट निकला, एग्जांपल दे रहा हूँ, 22.5 निकला। अब जब क्लोजिंग यूनिट्स की बारी आएगी ना, वो सुनिएगा आप, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लोजिंग यूनिट्स आ जाएगा, क्लोजिंग यूनिट्स आ जाएंगे और मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा, टोटल कॉस्ट पर यूनिट, क्लोजिंग यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय टोटल कॉस्ट पर यूनिट। अब ये टोटल कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएंगे, अब ये सुनिएगा, बस ये इंपॉर्टेंट बात थी ये वाली। अब ये टोटल कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगा सर, इस टोटल कॉस्ट पर यूनिट के लिए क्या करेंगे हम, वो एफको वाला जो हमने इन्वेंट्री लेजर बनाया था, ठीक है, हम वो ओपन करेंगे और वो बनाने के बाद देखेंगे यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट कैसे आती है, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट का रेट कैलकुलेट करेंगे, एफको का पर रेट, एफको रेट कैलकुलेट करेंगे। तो एफको रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन या परचेजेस की कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओपनिंग के यूनिट्स प्लस जितने भी प्रोडक्शन के यूनिट्स हैं उनसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ये ऊपर अमाउंट आ जाएगी, डिवाइडेड बाय रुपीस आ जाएंगे। यहाँ से जो रेट निकलेगा ये वो होगा कि क्लोजिंग यूनिट्स इस रेट वाले बच गए, क्लोजिंग यूनिट्स इस रेट वाले बच गए। मान ले वो रेट निकला फॉर इंस्टेंस 23, क्या निकला 23, तो यहाँ पे क्या यूज करूंगा, 23 यूज करूंगा, ये बात लिख लें जरा। तो ओपनिंग स्टॉक का रेट तो पिछले साल वाला होगा, प्रोडक्शन वाला रेट तो करंट रेट होगा, और क्लोजिंग स्टॉक में देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास एफको में एवरेज रेट के ऊपर कितने क्लोजिंग स्टॉक बच गए हैं, वो लिख के देगा। हाँ जी, वो कहेगा कि हम जो स्टॉक वैल्यूएशन कर रहे हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर रहे हैं, हम एफको पे कर रहे हैं। जब मैं एफको पे करूंगा तो आज टोटल कॉस्ट पर यूनिट हमें इस तरीके से, यानी कि चैप्टर नंबर 1 की तरह से कैलकुलेट करने पड़ेंगे, फिर सीधे सीधे नहीं आएंगे बने बनाए। ये सारी की सारी सर वैरायटियां थी कि जो पॉसिबिलिटीज थी, जो एग्जामिनर आपके साथ ट्रिक खेल सकता है। डन। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे और उस क्वेश्चन में ये वाली वैरायटी का सामना करना पड़ेगा। वैरायटी ये वाली लगेगी आपको कि एग्जामिनर बजटेड यूनिट्स दिए होंगे तो आपने उसको एक्चुअल यूनिट्स अज्यूम करने, और इसके अलावा जो यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे वो अप्लाइड एफओएच की कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर लेने हैं आप लोगों ने, ठीक है, क्लियर। अच्छा, एंड वाला पॉइंट दोबारा बता दो। एंड वाला पॉइंट ये कह रहा हूँ कि अच्छा पिक्चर लेनी है, ले लो ले लो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। पहला होमवर्क जो आप लोगों ने घर से करना है सर, ये वाला करना है, क्वेश्चन नंबर 3 स्प्रिंग 14। स्प्रिंग 14 ये आप लोगों के लिए होमवर्क में जाएगा, ये नोट कर लो जरा। स्प्रिंग 14 ये आप लोगों ने होमवर्क में करना है, ठीक है। इसके अलावा हाथ सीधा करने के लिए सर कुछ आसान सान है। आप लोगों ने क्या करना है, आई कैप की स्टडी टेक्स्ट में चले जाना है, सही है। आई कैप की स्टडी टेक्स्ट में आप लोगों ने कुछ सवाल करके आने हैं, ठीक है। पहला सवाल आप लोगों ने ये करना है, अच्छा ये बेसिक सा हाथ सीधा करने के लिए सवाल है, नन्हे मुन्ने से सवाल है, इससे आपका हाथ सीधा हो जाएगा। पहला सवाल आपने ये करना है कि आई कैप की स्टडी टेक्स्ट पे जाइएगा, आई कैप स्टडी टेक्स्ट, और आई कैप की स्टडी टेक्स्ट में ये सवाल करने हैं आप लोगों ने। आई कैप स्टडी टेक्स्ट से बच्चों पहला सवाल कर लीजिएगा आप, ठीक है। वो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा, आप लोगों ने एग्जाम्पल 7 करनी है, एग्जाम्पल नंबर 7, और आप लोग ये करेंगे आई कैप
स्टडी टैक्स है, बेसिक सी एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में 3 साल वाली एग्जाम्पल होगी, ठीक है। और क्वेश्चन का नाम है JSS एंटरप्राइज, JSS एंटरप्राइज। ये सवाल करेंगे, इसमें अगर 3 महीने आएंगे, मई जून जुलाई, मई जून जुलाई, तो इन 3 महीनों की आपने क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। अब ये करेंगे, ये आसान सवाल है, बच्चों वाला सवाल, इससे हाथ सेट हो जाएगा। एक आपने करनी है कंप्रीहेंसिव, कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 2, कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 2, ये आप लोगों ने करनी है, ठीक है। और ये जुल्फिकार लिमिटेड, जुल्फिकार लिमिटेड, ये 2 सवाल आप लोगों ने करना है। और तीसरा सवाल आपको पता है जो मैंने दिया, ऑटम 10 XYZ लिमिटेड वाला, तो XYZ लिमिटेड वाला ये सवाल करेंगे आप लोग, ठीक है। और XYZ लिमिटेड वाला सवाल, हाँ जी, स्प्रिंग 14 है, स्प्रिंग 14 है, ये अच्छा सवाल है, ये लाजमी तौर पर करना है। और हाथ सीधा करने के लिए एग्जाम्पल 7 है और कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल 2 है। ये 3 सवाल आप लोगों के होमवर्क पे हैं। अभी एक सवाल मैं तगड़ा वाला सवाल मैं करवाता हूँ जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7, ऑटम 2020, ऑटम 2020, इसकी रीडिंग कर लें, फ्रांसिस्को लिमिटेड, ठीक है। ये करने वाले हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट पर सबसे पहले आ जाएं ज़रा। एज पर रिक्वायरमेंट में देखें, कैलकुलेट बजटेड एंड एक्चुअल फिक्स ओवरहेड फॉर 2019-2020। कहता 19 और 20 के लिए बजटेड और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कैलकुलेट करो, ये कॉस्ट है, ठीक है। 19 और 20 के लिए क्या करना है, बजटेड और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कॉस्ट पढ़नी है, कैलकुलेट करनी है। बी में प्रिपेयर प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2020 यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। कहता है मार्जिनल कॉस्टिंग से क्या करनी है, कैलकुलेशन कर लेनी है। कौन सी, इनकम स्टेटमेंट बना लेनी है, बन जाएगी। सी, रिकंसाइल द एक्चुअल प्रॉफिट अंडर मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2020। कहता फिर एट द एंड क्या करना है, आप लोगों ने रिकंसाइल कर देना है। और रिकंसिलेशन किस में होती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से स्टार्ट करते हैं और मार्जिनल कॉस्टिंग तक हमने रिकंसाइल करके प्रॉफिट को लेकर आना होता है। तो इसका मतलब है कि क्या हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का भी प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा? हाँ, जवाब है नो, क्योंकि बी में वो क्या कह रहा है, सिर्फ मार्जिनल आप बना लो, और जब रिकंसिलेशन पूछ रहा है और एब्जॉर्प्शन बनाने को नहीं कह रहा, तो पक्की बात है एब्जॉर्प्शन खुद दे रहा है, एब्जॉर्प्शन खुद दे रहा है। यहाँ से पता चल जाएगा कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनी है, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनी है, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से बनी है, ठीक है, कि ये पता चल जाएगा। और अगर हम सवाल स्टार्ट करें, फ्रांसिस्को लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग एनुअल कैपेसिटी 82,500 मशीन आवर, एफएल यूजेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस बना हुआ है ऑलरेडी एब्जॉर्प्शन से बना हुआ है, मार्जिनल से मैं बनाऊंगा और एट द एंड रिकंसाइल करके सवाल खत्म कर दूंगा। डन बच्चों। अब इसकी पहली वाली अल्फा वाली रिक्वायरमेंट मैं करूंगा, बजटेड और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कॉस्ट मैं कैलकुलेट करूंगा। क्या आप लोग मार्जिनल कॉस्टिंग से क्या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना सकते हैं? सर आप लोग ये भी बैठ के बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लें। रिक्वायरमेंट नंबर 1 अल्फा, ये मेरे हिस्से में आएगी। चलो स्टार्ट, क्वेश्चन को रीड कर लो, फिर मैं भी रीड करूंगा। हाँ 2 साल है, 2019 है और 2020 है, 2 साल है। बच्चों रीडिंग कर चुके आपके पास कोई 3 मिनट है।
आप लोगों ने अल्फा रिक्वायरमेंट में कैलकुलेट जो है यहाँ पर बजटेड जो है ये फिक्स ओवरहेड कैलकुलेट करना है। बजटेड फिक्स ओवरहेड कैलकुलेट करें आपको सिर्फ 3 मिनट है, ठीक है। और उसके अगले 3 मिनट में फिर मैं एक्चुअल फिक्स ओवरहेड आप लोगों से कैलकुलेट कराऊंगा 2019 के लिए। तो 2019 के लिए बजटेड एफएच कैलकुलेट करें, शुरू हो जाए, फिर मैं करवाता हूँ। जी बच्चों आपको सॉल्व हुआ? चलो मैं करवाता हूँ बस, ठीक है। आप लोगों की एफर्ट रिक्वायर्ड होती है कि आपको जो टाइम दिया जाता है उस टाइम में आप कितनी कोई एफर्ट करें, कहाँ तक पहुँच जाते हैं। अभी सबसे पहले मैं ए रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करने लगा हूँ, टोटल बजटेड फिक्स ओवरहेड, और फिर टोटल हम एक्चुअल फिक्स ओवरहेड 2019 के लिए और 2020 के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं रिक्वायरमेंट ए। तो रिक्वायरमेंट ए में हम 2019 को सॉल्व करने लगे, 2019 को सॉल्व करने लगे, ठीक है। बल्कि ऐसा करते हैं, चलिए दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं, 2019 को भी और फिर इंशाल्लाह से हम 20 को भी कर लेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट ए सॉल्व करने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 2019 को और फिर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 2020 को। डन बच्चों? अच्छा, सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना है? एज पर रिक्वायरमेंट बजटेड फिक्स ओवरहेड, बजटेड फिक्स ओवरहेड कैलकुलेट करना है, सही है। तो सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना है? बजटेड फिक्स ओवरहेड। मेरी बात समझ आ रही है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, मुझे इसकी तलाश है, ये मुझे चाहिए, ठीक है, ये मुझे चाहिए। क्वेश्चन में आ जाए, अब क्वेश्चन में उठते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में सेल दिया हुआ है, यूनिट्स पैसे, ओपनिंग इन्वेंट्री यूनिट पैसे, प्रोडक्शन कॉस्ट यूनिट पैसे, क्लोजिंग यूनिट पैसे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है और जीपी दे दिया हुआ है। अब जीपी के बाद देखिए अंडर और ओवर एब्जॉर्ब भी दे दिया हुआ है, अंडर और ओवर एब्जॉर्ब भी दे दिया हुआ है। ये अंडर और ओवर एब्जॉर्ब भी उसने हमें गिवन कर दिया। सेलिंग एडमिन आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। अब पढ़ते हैं कहानी, क्या सुनाते हैं हमें, कहानी सुनते हैं सर। कहानी में ये कह रहा है इन बोथ ईयर, यानी कि 2019 का अगस्त और 2020 का अगस्त, 2 सालों में द एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड मशीन यूजेज पर यूनिट आर 6 आवर। कहता है एक्चुअल और स्टैंडर्ड मशीन यूजेज जो हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं पर यूनिट, वो कितना है? 6 आवर। इसका मतलब ये है एक यूनिट बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए कितने आवर चल रही है मशीन? 6 घंटे चल रही है। तो ये हमारे पास एक तरह का रेट आ गया, एक तरह का क्या आ गया? रेट आ गया, सही है। और ये कौन सा रेट है? ये स्टैंडर्ड मशीन पर यूनिट रेट है, स्टैंडर्ड मशीन रेट है। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, हालांकि यहाँ पे एग्जामिनर को स्टैंडर्ड मशीन रेट नहीं देना चाहिए था। एक बात याद रखिएगा, अगर हमारे पास बजटेड हो और क्वेश्चन में एक्चुअल ना हो, तो हम कहते हैं जो बजटेड होगा वो ही हमारा एक्चुअल होगा। ये बात हमने लिखी हुई थी। मेरी बात समझ आ रही है? सही है। अच्छा, याद रखिएगा इस वाले चैप्टर में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं वेरिएंस वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, स्टैंडर्ड के वर्ड वेरिएंस में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पर नहीं होते। अगर मेरे पास बजटेड है, याद रखिएगा बजटेड की इंफॉर्मेशन, बेशक वो बजटेड कॉस्ट हो, बजटेड यूनिट्स हो, तो बजटेड नेवर इक्वल टू स्टैंडर्ड। बजटेड नेवर इक्वल टू स्टैंडर्ड। बजटेड स्टैंडर्ड नहीं होता, बजटेड अंदाज़ा होता है, स्टैंडर्ड का एक अलग क्राइटेरिया होता है जो वेरिएंस में जाके पता चलेगा। बजटेड एक्चुअल के इक्वल तो हो सकता है, लेकिन बजटेड स्टैंडर्ड के इक्वल नहीं हो सकता।
अब ये जो है ये तो मुझे पता है 6 आवर पर यूनिट, ये तो एक तरह का लग रहा है OAR पर यूनिट। ये क्या लग रहा है? OAR पर यूनिट। अच्छा वैसे बच्चा इतना डीपली जाता नहीं है तो आपको भी जानने की जरूरत नहीं है। तो आपने पढ़ लिया पर यूनिट 6 आवर, तो आपने कहा 6 आवर पर यूनिट, बस ये OAR पर यूनिट। अल्लाह हाफिज। मैं इसलिए ज़्यादा बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो OAR पर यूनिट है ये स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, तो देखो स्टैंडर्ड बजटेड नहीं होता, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है इस सवाल में, हालांकि स्टैंडर्ड बजटेड नहीं होता पर हमें काम चलाने के लिए इस स्टैंडर्ड को ही बजटेड मान के चलना पड़ेगा। अज्यूम करेंगे कि असल में एग्जामिनर यहाँ पे बजटेड ही कहना चाह रहा है, ठीक है। ये हमारी बस अजम्पशन है यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे एक्चुअल एंड बजटेड वो उसको कहना चाहिए था, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। दूसरे में वो क्या कह रहा है? However, the standard machine usage was 80% and 82% of the operational capacity 2019-2020। कहता है जो स्टैंडर्ड हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं ना, 2019 में कितनी मशीन इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ 80% इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी? 80% है 2019 में। अब चेक करो मशीन आवर्स टोटल कैपेसिटी कितनी है? ऑपरेशनल कैपेसिटी यानी कि टोटल मशीन ने चलना कितना है? 82,500। तो 2019 में तो सिर्फ 80% चल पाएगी, सही है। यानी कि इतने मशीन आवर टोटल हम इस्तेमाल करेंगे 2019 में, बस यहां से समझ लगती है। अच्छा अब इस बेस के ऊपर हम क्या करेंगे? अपना बजटेड फिक्स ओवरहेड कैलकुलेट करेंगे। बजटेड फिक्स ओवरहेड हमारे पास कैसे आती है? सर ये हमारे पास कैलकुलेशन आती है इस फॉर्मूले से, OAR पर यूनिट भी हो सकता है, पर लेबर आवर भी हो सकता है, पर मशीन आवर। हमारे वाले केस में सारी कैलकुलेशन किस बेस के ऊपर हो रही है? मशीन आवर की बेस। तो यहाँ पे जो OAR लूंगा कौन सा लूंगा? OAR मशीन आवर लूंगा। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल बजटेड फिक्स ओवरहेड। याद रखेंगे फिक्स ओवरहेड ही होते हैं सारे के सारे। टोटल बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय, जी बच्चों डिवाइड बाय क्या करूंगा? टोटल बजटेड मशीन आवर। ये मेरी बात समझ आ गई? अब चेक करें मुझे क्या चाहिए? सर मुझे तो ये चाहिए, न्यूमरेटर चाहिए। क्या ख्याल है? न्यूमरेटर चाहिए। अब OAR पर मशीन आवर देखें क्या हमारे पास ये गिवन है या नहीं है, वो ढूंढते हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल। फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ ₹700 पर मशीन आवर वाज अप्लाइड इन 2019। ये तो OAR पर मशीन आवर आ गया 2019 का, ये तो 2019 का फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ये तो OAR पर मशीन आवर आ गया ना। तो ठीक है यही तो चाहिए था मुझे। तो ₹700 हमारे पास आ गया। तो OAR पर मशीन आवर कितना आ गया? ₹700 पर मशीन आवर। तो ₹700 पर मशीन आवर आ गया। डन। अब क्या करूंगा? टोटल बजटेड मशीन आवर चाहिए ताकि मैं ऊपर वाला बजटेड फिक्स ओवरहेड कैलकुलेट कर सकूं। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कैलकुलेट कर सकूं। अब आ जाए टोटल बजटेड मशीन आवर। टोटल बजटेड मशीन आवर पर आए, ये टोटल बजटेड मशीन आवर कैसे कैलकुलेट होंगे? सर टोटल मशीन आवर कितने? 82,500। ऐसे ही है, ऐसे ही बच्चों 82,500। और 2019 में कितने मशीन आवर इस कैपेसिटी इस्तेमाल है? 80%। तो आंसर बताएं कितना आया? 66,000। तो सर 66,000 क्या है? ये टोटल मशीन आवर मेरे पास आ जाएंगे। डन। इस 66,000 को 700 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। और बताएं कितना को आता है वो? ₹462। 1 2 3 4 5 0। ये हमारे पास आ गया टोटल बजटेड फिक्स ओवरहेड।
यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है तो बच्चों मेरे से पूछ लो, एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क, कोई बात समझ ना आई हो वो पूछ लो मेरे से, फिर मैं कैलकुलेट करूंगा एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। जी बच्चों, कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन? आगे चलें, आगे चलते हैं। सर हमने बजटेड फिक्स ओवरहेड कैलकुलेट करना था, ये बजटेड फिक्स ओवरहेड कैलकुलेट कर लिया। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। एक्चुअल फिक्स ओवरहेड क्या कैलकुलेट करना है? एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। रिक्वायरमेंट पर है, रिक्वायरमेंट क्या कैलकुलेट करना है? एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। आपको पता है एक्चुअल फिक्स ओवरहेड के बारे में मैंने क्या कहा हुआ था? ये तो हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। ऐसे कहता था ना मैं, भाई अप्लाइड एफर्ट तो हम कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल यूनिट मल्टीप्लाई बाय ओएआर पर यूनिट से, सही है, और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड तो गिवन होता है। आज एग्जामिनर ने क्या किया? एक्चुअल फिक्स ओवरहेड हमसे पूछ लिया। हमने कहा यार ये तो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड तो टेबल्स में या अदर इन्फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं गिवन होना चाहिए, वो नहीं है। अब हम क्या करेंगे? एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करेंगे? याद रखिएगा, जब भी एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कभी जिंदगी में फाइंड करना पड़ गया तो आपकी नजरें जानी चाहिए क्या क्वेश्चन में अंडर एब्जॉर्ब्ड और ओवर एब्जॉर्ब तो नहीं गिवन कहीं पर। अंडर ओवर एब्जॉर्ब अगर क्वेश्चन में नजर आ रहे हैं तो अलर्ट हो जाओ कि एक्चुअल फिक्स ओवरहेड तो अंडर और ओवर एब्जॉर्ब वाली इंफॉर्मेशन से फाइंड करेंगे। ठीक है, अब आ जाए दोबारा अपने सवाल पे वापस। अच्छा जी, आपको पता है जब हम अंडर और ओवर एब्जॉर्ब की कैलकुलेशन करते हैं, जब हम अंडर और ओवर एब्जॉर्ब की कैलकुलेशन करते हैं तो किसका मुकाबला किसके साथ करते हैं? अप्लाइड ओवरहेड का मुकाबला अप्लाइड फिक्स ओवरहेड का मुकाबला करते हैं बच्चों किसके साथ? एक्चुअल ओवरहेड के साथ, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड के साथ। ठीक है, और इन दोनों का मुकाबला करने के बाद आंसर हमारा क्या आया करता था? अंडर और ओवर आया करता था। सही है, जाहिर बात समझ आ रही है। आज फाइंड किसको करना है? सर इसको फाइंड करना है ना एक्चुअल फिक्स, ये तो फाइंड करना है तो बैलेंसिंग अमाउंट आने वाली है। इसका मतलब मुझे अंडर ओवर चाहिए और ऊपर वाला अप्लाइड फिक्स ओवरहेड कहीं से ढूंढ के लेकर आना है। जाएं सर जंगल में जाएं और सबसे पहले अंडर ओवर ढूंढ के लेकर आए 2019 का। तो 2019 में मेरे पास ये अंडर माइनस में ओवर प्लस में है ना, हालांकि हमारा तो उलट होता है ना, क्योंकि उसने जीपी के बाद लिखा हुआ है, हम कॉस्ट में लेके जाते हैं, तो टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, आपने ये माइनस प्लस वाले साइन को नहीं देखना सर, आपने किसको देखना है? आपने सिर्फ ये देखना है ओवर एब्जॉर्ब्ड कौन है, बस ओवर एब्जॉर्ब्ड अमाउंट को देखना है। 650 650 सर 650 यहाँ पे आ जाएगा, और गौर फरमा लें रुपीज इन 1000 चल रहा है, रुपीज इन 1000 चल रहा है। ठीक है, तो 650,000 हम लोग लिख लेंगे, यहाँ तो कोई टेंशन। 650,000 ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, और ये क्या था? ये हमारे पास गिवन, यहाँ तो कोई टेंशन। क्या कह रहे हो? एक जीरो ज्यादा आ गया, कोई मसला नहीं, ये हमारे पास 650,000 आ गया। डन बच्चों, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, ये हमारे पास गिवन, और ये हमारे पास क्या था? ओवर एब्जॉर्ब था, ऐसे ही है। ये ओवर एब्जॉर्ब हमारे पास आ गया, जो कि हमारे पास गिवन होगा। ओवर एब्जॉर्ब जो कि हमने खुद नहीं फाइंड किया बल्कि ढूंढ के लेकर आए, खुद कैलकुलेट नहीं किया बल्कि फाइंड किया, कैलकुलेट नहीं किया हमने। डन। अब क्या रह गया? अप्लाइड फिक्स ओवरहेड। अब अप्लाइड फिक्स ओवरहेड का फॉर्मूला कोई बच्चा मुझे बता दे क्या होता है? एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय ओ ए आर पर यूनिट, ये फॉर्मूला होता है। क्या कह रहा है? मशीन आवर यूज नहीं कर रहे? कर सकते हो, ये देखो ओ आर पर मशीन आवर है ना, अब ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। कर दूं?
कर दो, मुझे तो जैसे आपका माइंड करेगा तो वैसे मूव कर जाऊंगा। तो बच्चा कह रहा है सर आपने तो OAR पर यूनिट यहाँ पे लिख दिया जिस बात में आके, हालांकि ऊपर तो OAR पर मशीन आवर गिवन है। तो मैंने कहा बच्चों मैं OAR पर मशीन आवर कर देता हूँ। तो OAR पर मशीन आवर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल मशीन आवर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हेलो बच्चों, क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब अप्लाइड फिक्स ओवरहेड, अप्लाइड फिक्स ओवर OAR पर यूनिट से भी आ जाएगा, OAR पर मशीन आवर से भी आ जाएगा। ये आप सिलेक्ट करोगे आपका दिमाग किस डायरेक्शन में चलना चाहेगा। डन। चलो जी, अब सबसे पहले क्वेश्चन में जाओ, देखो एक्चुअल यूनिट्स कहाँ पे पड़े हुए हैं। एक्चुअल यूनिट्स कहीं से मुझे मिल जाएं, एक्चुअल यूनिट्स कहीं से मुझे मिल जाएं। चलिए जी, कोई मिले एक्चुअल यूनिट बच्चों? बच्चों हाँ हाँ, जहां से पीछे से बात सही आई है। क्या क्या बच्चा बोला तूने, क्या बोला? सर ये पढ़े में एक्चुअल यूनिट्स, ये है एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस। ओवरहेड यूनिट प्रोड्यूस ही लेना ना, एक्चुअल यूनिट अभी मुझसे पूछ रहा था एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस लेने सोल्ड लेने। तो सर एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस कहाँ से मिलेंगे? प्रोडक्शन से यूनिट मिलनी है, कॉस्ट ना उठा लेना। तो सर एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस कितने आ गए? 11,500। इस 11,500 में कोई टेंशन नहीं। अच्छा जी, अभी मैं करवा रहा हूँ एक्चुअल यूनिट के साथ। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे ना अब हमारे पास रश काम है, जगह काम है, तो मैं ज़रा इसको ना सेपरेटली नीचे लिख रहा हूँ। डन, संभाल लोगे? अच्छा जी, क्या कह रहे हो? एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय OAR पर यूनिट। एक्चुअल यूनिट कितने 2019 के? 11,500। अब 11,500 को मल्टीप्लाई करना है OAR पर यूनिट से, फिर कहीं जाकर मेरा काम बनेगा। डन। अब ढूंढ के लेके आओ OAR पर यूनिट हो, OAR पर यूनिट चाहिए। हेलो बच्चों, अब यहां पर आपके ओवरहेड वाले चैप्टर कमालात आएंगे। अब ये है OAR पर यूनिट, लेकिन ये OAR पर यूनिट नहीं है, ठीक है, ये और पर यूनिट है, ये और पर यूनिट है। असल में ये OAR तो है, लेकिन ये OAR रुपीस पर यूनिट नहीं है, ये ओवर पर यूनिट है। अच्छा एक और भी तो OAR आ रहे, एक और भी तो OAR है। वो OAR किस शक्ल में पड़ा हुआ है? सर ये वाला OAR जो पड़ा हुआ है ये शक्ल में पड़ा हुआ है रुपीस पर मशीन आवर। ना मुझे आवर पर यूनिट चाहिए, ना मुझे रुपीस पर मशीन आवर चाहिए, मुझे तो रुपीस पर यूनिट चाहिए। अब क्या करेंगे सर? अब दो कन्वर्जन रेट तो मिल गए, इन दोनों को आपस में कुछ ना कुछ करा गुरु के, तो सर हम रुपीस पर यूनिट तक पहुंच जाएंगे। क्या ख्याल? सही बात समझ आ रही बच्चों? अच्छा जल्दी आ जाएगा सर, 2 मिनट सबर कर लें फिर आप, ठीक है। अच्छा अब यहां पर मुझे क्या क्या चाहिए? सर मुझे चाहिए OAR पर यूनिट जो चाहिए सर वो मुझे चाहिए रुपीस पर यूनिट चाहिए। क्या चाहिए? रुपीस पर यूनिट। अब रुपीस पर यूनिट नहीं है तो मैं बना सकता हूं रुपीस पर यूनिट। कैसे रुपीस पर यूनिट बनेगा? सर चेकआउट नंबर 1 पढ़ेंगे। ऊपर क्या चाहिए? पैसे, नीचे क्या चाहिए? यूनिट। अब पैसों वाला यूनिट पकड़ो कहां पे है? पैसे तो इसके पास है, इसको पकड़ लो पहले। क्या बनेगा? रुपीस 700 पर मशीन आवर। तो ये लिख लो, यहां पर क्या जाएगा? रुपीस 700 पर मशीन आवर। पैसे पैसे ऊपर आ गए, अब नीचे यूनिट चाहिए। अगला कन्वर्जन पकड़ो, क्या करना है? वो 6 आवर पर यूनिट है। वो क्या है? 6 आवर पर यूनिट है। ओ यार यही तो चाहिए, देखो मल्टीप्लाई करके आ गया, सही है। तो ये जो 6 आवर है तो याद रखिएगा ये 6 मशीन आवर है, क्योंकि लेबर सवाल में है ही नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। तो सर ये आपके पास आंसर आ जाएगा, दिस इज द अप्लाइड एफवाई। द आंसर इज 11,500 मल्टीप्लाई बाय 700 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड द आंसर इज रुपीस 32 के बाद दोबारा आंसर कैलकुलेट कर यार, और लड़के प्लस माइनस सही कर ले।
483 आगे गया 483000000। सर ये आंसर आ गया। अब इस आंसर को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, कोई टेंशन नहीं। तो आंसर आ गया 483000000। डन। ये ओवर एब्जॉर्ब था। अगर ये ओवर एब्जॉर्ब्ड है तो इसको ग्रेटर होना चाहिए, सही है। तो सर इसको कम होना चाहिए ना, तो इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, आंसर क्या आएगा? ये बैलेंसिंग आंसर आ जाएगा 4765 टेट्रा जीरो। ये मेरे पास आ गया एक्चुअल फिक्स ओवरहेड 2019 का। यहां तक कोई टेंशन है तो मुझे बताएं, ठीक है? कोई टेंशन नहीं। और हम ओवर एब्जॉर्ब को माइनस में लिखते हैं, तो देखो इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ ही जाएगा। ये ओवर है क्योंकि ये ग्रेटर होता है, ठीक है? क्लियर? क्योंकि हम 48 में से ये वाला ऐसे करके माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे अकॉर्डिंग। क्योंकि किताब में प्लस ही लिखा हुआ है तो दैट्स व्हाई हम इसको पंगा नहीं लेते इसका, कि हमें इसको यहाँ पे माइनस प्लस का साइन नहीं लगाने की जरूरत, हमने कंसेप्चुअली कर लिया हुआ है। यहाँ तक कोई टेंशन है तो मुझे बताओ। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, अब एक बच्चे ने मुझसे ये पूछा था, सर ये जो आप एक्चुअल यूनिट वाले रास्ते से आए हैं, यानी कि रुपीस OAR पर यूनिट वाले रास्ते से आए हैं, सर आपने ये वाला रास्ता क्यों नहीं लिया? हालांकि OAR पर मशीन आवर सर हमारे पास 700 रुपये पर मशीन आवर गिवन पड़ा हुआ है, गिवन पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा यार ये वाला रास्ता भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अब मैं आपको सेकंड तरीका करवाने वाला हूँ। अगर आपका माइंड चलता यार OAR पर मशीन आवर गिवन है, तो अगर उसको मैं क्या करूँ, एक्चुअल मशीन आवर, अगर मैं एक्चुअल मशीन आवर को मल्टीप्लाई कर दूं OAR पर मशीन आवर, उससे भी मेरा काम चल जाएगा। आए जरा उससे मैं कैलकुलेट करवाता हूं आपको। अब सबसे पहले हमारे पास रुपीस पर मशीन आवर कितना है? 700 रुपीज 700 पर मशीन आवर। ये मैंने लिख लिया, ये क्या आ गया? OAR पर मशीन आवर आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? एक्चुअल मशीन आवर, क्या मैं समझा पा रहा हूं? एक्चुअल मशीन आवर। सर एक्चुअल मशीन आवर कैसे आएंगे? एक्चुअल मशीन आवर ऐसे ही आएंगे ना कि एक्चुअल यूनिट्स कितने बनाए और एक यूनिट कितनी देर में बना। एक्चुअल मशीन आवर कैसे आएंगे? भाई एक्चुअल यूनिट कितने बनाए और एक यूनिट कितनी देर में बन रहा है। अगर इसको मैं एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्चुअल मशीन आवर आ जाएंगे। ऐसी है। अच्छा, अब एक्चुअल यूनिट्स कितने थे हमारे पास? 11500। देखो 11500 तो एक्चुअल यूनिट्स आ गए 11500 मल्टीप्लाई बाय 11500 और एक यूनिट कितनी देर में बनना है? क्वेश्चन में आए 6 घंटे में एक यूनिट बनता है। 11500 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दूंगा, ये आ जाएंगे टोटल मशीन आवर। इनको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर फिर भी यही निकलना है 48300। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब दोनों में राज की बातें सुनो जरा। अब नाउ इट्स राज की बात चेक करो। राज की बात सर ये है, मशीन आवर से चलते हैं तो 6 मल्टीप्लाई बाय 11500 किया, टोटल मशीन आवर आ गई। इधर आओ। ये देखो हमने ये भी तो किया हुआ ना, ये देखो एक्चुअल यूनिट मल्टीप्लाई बाय 6 करके मशीन आवर कैलकुलेट कर लिया और उसको रुपीज 700 पर मशीन आवर से वही आंसर आया। सही है? हाँ सही है। तो पहले असल में मैंने हरकत यही की है, 11500 मल्टीप्लाई बाय रुपीज 700 पर मशीन आवर मल्टीप्लाई बाय 6 मशीन आवर पर यूनिट। अब यहां पर क्योंकि पता है हम डिजाइनर हैं, अब सारा यहां पे डिजाइनर का काम है। चेक करो सर, चेक करो, ये क्या है? एक्चुअल यूनिट्स थे ना। इस तरह बच्चों आपके ना कॉन्सेप्ट बनेंगे जरा। ये क्या थे? एक्चुअल यूनिट से। मेरे बात समझ आ रही है?
अगर आप एक्चुअल यूनिट को इससे मल्टीप्लाई करवा दें तो एक्चुअल मशीन आवर आ जाएंगे। आगे सामने देखो उसको OAR पड़ा हुआ। डन। अच्छा, मैंने क्या किया, एक्चुअल यूनिट को सेपरेट कर दिया, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके OAR पर यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, तो बात फिर भी वही निकलनी है। सही है, तो ये आपकी चॉइस हुआ करेगी, आपका दिमाग को कहां पे लेके जाएगा। डन बच्चों, ये हमारा पार्ट ए हो गया। और पार्ट ए में हमने एक्चुअल फिक्स ओवरहेड 2019 का कैलकुलेट कर लिया और 20 का भी कर लिया। अब मैं 2020 के लिए कैलकुलेशन करूंगा। फिर पार्ट नंबर बी सर आसान है, ये आप लोग खुद कर लेंगे घर जाके ही, तो ये भी आपका होमवर्क बन जाएगा आज। पार्ट नंबर बी पर आए 2020। अच्छा ये डन, इसमें कोई मसला है तो पूछ ले मेरे से, रेज कर दूं, रश काफी हो गया। दो 2020 में आ जाए सर। 2020 के लिए आगे चलते हैं क्वेश्चन में दोबारा वापस। क्वेश्चन पढ़ते हैं 2020 के लिए। 2020 में देखते हैं वो क्या कहता है। अच्छा जी, कहता है कि 2020 में जो कैपेसिटी है वो 82% चलनी है। एक बात 2020 के लिए पता चल गया। अच्छा, ये जो ₹700 पर मशीन आवर है ये तो 2019 का है। FL रिवाइज इट्स फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। FL ने क्या किया, अपना फिक्स ओवरहेड रेट एब्जॉर्प्शन रेट रिवाइज कर लिया हर साल। भाई 2019 में एब्जॉर्प्शन रेट क्या था फिक्स का, 700 रुपये। कहता है FL ने हर साल अपना OAR एब्जॉर्प्शन रेट रिवाइज करता है, और अब क्या रखा उसने, कहता है FL revise its fixed overhead rate for each year on basis of prior year actual fixed overhead expenditure। कहता है भाई अब इस इंग्लिश का मतलब क्या है, कहता है FL हर साल OAR रिवाइज करता है, और अब उसने क्या किया, प्रायर ईयर एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, यानी कि जो 2019 का एक्चुअल फिक्स ओवरहेड होगा वो 2020 का बजटेड होगा। दोबारा पढ़ते हैं। FL रिवाइज इट्स फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। FL ने अपना फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट रिवाइज किया ऑन द बेसिस, और क्या बेस सिलेक्ट की भाई, प्रायर ईयर एक्चुअल फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर, जो 2019 का एक्चुअल होगा वो 2020 का बजटेड होगा। लो ये काम तो आसान हो गया। अब 2019 में एक्चुअल ढूंढो कौन है सर, एक्चुअल ये 4750 ये लाल वाला, ठीक है, सारा माल लाल है, ऐसे ही है ठीक है। एक्चुअल फिक्स क्या, जो लाल वाला सर, ये जो 2019 का एक्चुअल है ये 2020 में क्या बन जाएगा सर, बजटेड फिक्स ओवरहेड बन जाएगा। तो ये तो हमारा आंसर आ गया, बजटेड फिक्स ओवरहेड 2020 का वही होगा 47650000। इसमें कोई टेंशन, नो टेंशन। अब किसकी बारी रह गई, 2020 के एक्चुअल की, 2020 के एक्चुअल की बारी रहेगी। ठीक है, अब 2020 का एक्चुअल कैसे कैलकुलेट होगा भाई, जैसे 19 का कैलकुलेट किया, अप्लाइड और एक्चुअल का मुकाबला करके अंडर ओवर आता है। ठीक है, और 2020 में देखो अंडर था या ओवर था, 2020 में सर 2020 में क्या चल रहा था, अंडर चल रहा था। तो 2020 में 400 अंडर चल रहा है। अब भी वही वाले हम काम करेंगे जो 2000 हमने 19 के लिए किया था। पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल सॉरी अप्लाइड एफएच कैलकुलेट करेंगे। आइए जरा ढूंढते हैं, सबसे पहले ढूंढेंगे अप्लाइड फिक्स ओवरहेड ढूंढेंगे, उसका मुकाबला होगा एक्चुअल के साथ, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, और हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, अंडर और ओवर आ जाएगा। ठीक है, और हमारे वाले केस में अंडर है, और कितना है अंडर, 400, तो यहां पर आ जाएगा 400, तो पहले ही आ गया। अब अप्लाइड फिक्स ओवरहेड ढूंढूंगा और एक्चुअल को क्या कर दूंगा, बैलेंसिंग कैलकुलेट कर लूंगा। यहां तक कोई टेंशन है तो बताएं। अब मर्जी है, OAR पर यूनिट से जाना चाहें चले जाएं, OAR पर मशीन आवर से जाना चाहें मशीन आवर चल जाएं, जिस तरह से आप लोगों को आसानी होगी। ठीक है, OAR पर यूनिट जाएंगे पर मशीन आवर जाएंगे,
हेलो बच्चों, कैसे जाओगे? यूनिट से जाओगे, ठीक है। जैसे आप लोग के यहाँ मशीन आवर से चलते हैं। अच्छा जाए, यूनिट से चल रहा, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले आ जा, 2020 में एक्चुअल यूनिट कितने हैं? 10,450। ये 10,450 क्या आ गए? ओ यार, ये एक्चुअल यूनिट्स आ गए ना, एक्चुअल यूनिट्स आ गए। डन बच्चों, आओ जरा, ये हमने एक्चुअल यूनिट्स लिख लिया। अच्छा, ये कैलकुलेशन ट्रिकी है थोड़ी सी, इसको देख लेना जरा। ये जो भी हमने कैलकुलेशन की थी ना 2019 में, ये 2020 वाली से तगड़ी है थोड़ी। यहाँ पे देखना, एक वैरायटी लगने वाली है। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा? एक्चुअल यूनिट। एक्चुअल यूनिट्स, एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं? 10,450। तो एक्चुअल यूनिट्स आगे 10,450, ये एक्चुअल यूनिट आगे। अब मल्टीप्लाई बाय OAR पर यूनिट चाहिए। OAR पर यूनिट चाहिए, या ये देखूंगा कि मशीन आवर, इनको टोटल मशीन आवर में कन्वर्ट कर दूं। ठीक है, एक्चुअल यूनिट इतने बनाए, फिर देखूंगा कि एक यूनिट कितनी देर में बनता है, एक यूनिट कितनी देर में बनता है। तो वो उसने क्वेश्चन में बताया हुआ भाई पहले, भाई एक यूनिट तो 6 घंटे में बनता है। ठीक है, और इन बोथ ईयर, दोनों सालों में जो यूनिट बनाने के लिए कन्वर्जन रेट है भाई 6 घंटे लगते हैं यूनिट बनाने में। तो मैं क्या करता हूं, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 6 आवर पर यूनिट पे। तो चेक करो, ये यूनिट यूनिट से कैंसिल आ गया होगा। अब ये जो आंसर आया किसके ऊपर आया? टोटल मशीन आवर पे आ गया। मेरी बात समझ आ रही है? टोटल मशीन आवर। अगर टोटल मशीन आवर पर आ गया, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए भाई? ये किसके ऊपर आंसर आ गया? मशीन आवर है, तो आगे OAR भी तो मशीन आवर चाहिए होगा ना। तो अब मल्टीप्लाई क्या करूंगा? रुपीस पर मशीन आवर, रुपीस पर मशीन आवर। अब रुपीस पर मशीन आवर से क्या करना है? मुझे कैलकुलेशन करनी है रुपीस पर मशीन आवर। अब ये रुपीस पर मशीन आवर कैसे कैलकुलेट करूं? सुभान अल्लाह, माशाल्लाह यार, छा गया लेवल लेवल लेवल, माशाल्लाह। अब ये रुपीस पर मशीन आवर कैसे आए सर? ये रुपीस पर मशीन आवर, ये जुमला क्या कि यकीन कर तू छा गया यार, ठंड पैकेज सुन के। हमने कैलकुलेट करना है, पता नहीं बच्चा माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे कैसे सोच लेते हैं। चल यार लिख ले, अभी कह रहा है। अच्छा जी, तो रुपीस पर मशीन आवर, सर रुपीस पर मशीन आवर क्या है? ये OAR पर मशीन आवर है ना, ये क्या है? OAR पर मशीन आवर। और बिल्कुल सही फरमाया, फॉर्मूला टोटल बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजट, टोटल बजटेड मशीन आवर। ये फॉर्मूला लगेगा तो ये OAR रुपीस पर मशीन आवर आएगा। अच्छा चल, उसने बताया था ना, देख मैटर करता बताना, कैसे बताया मैटर नहीं करता, बताना मैटर करता। कि यहाँ पे दिमाग चल पड़ा उसका यार, अच्छा ये तो OAR पर मशीन आवर है, तो फॉर्मूला टोटल बजटेड फिक्स डिवाइड बाय टोटल बजटेड मशीन आवर चलेगा। ठीक है, अच्छा अब टोटल बजटेड फिक्स ओवरहेड कितना है मेरे पास? कोई बता सकता है? अल्लाह का नेक बंदा, कि टोटल बजटेड मशीन, टोटल बजटेड फिक्स ओवरहेड कैसे मेरे पास आएंगे? और यार ये ऊपर गिवन है यार, ये ऊपर गिवन ही है ना यार, ये तो ऊपर गिवन ही है ना। तो सर यहाँ पे लिखेंगे हम, तो लिखो 4765000, और बजटेड मशीन आवर, बजटेड मशीन आवर कितने आएंगे 2020 के लिए? सर टोटल कैपेसिटी मशीन की कितनी थी याद है? वो मैंने कहां पे लिखा था यार कैपेसिटी वाला, ये 82,500, और 2020 में कैपेसिटी रह गई थी उसकी 82%। तो यहां पर आएगा 82,500, 82,500 का 82%, बताएं कितना आता है? 67650। तो 67650, क्या करें, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा OAR पर मशीन आवर। और बताएं आंसर कितना आता है? 2 डेसिमल प्लेस पे जाना है, 704.36। सर यहाँ पे मुझे मिल गया ये वाला रेट मेरे पास, तो यहाँ पे लिख दूंगा 704.36 पर मशीन आवर, पर मशीन आवर। अब
10450 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 704.36 करें और सर ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। और बताएं आंसर कितना आता है। और ये 4 से नहीं 4 लाख होगा आपकी। आंसर बताएं क्या आता है। 4416 3372। सारे आंसर आ चुका। अब चेक करें, ये है डबल, हमने क्या करना है, अंडर करना है। अंडर का मतलब क्या है, ये कम होगा, ये कम होगा, ये ज्यादा होगा। ये ज्यादा कैसे होगा, जब इसमें हम ये ऐड कर देंगे। सर ऊपर वाले फिगर में 4 लाख ऐड कर दे दो, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा, 1 से 5 बन जाएगा, 1 से 5 बन जाएगा। बस फर्क यहाँ पर ये आएगा। तो आंसर ये हो जाएगा 441 किस में चल जाएगा, 563372। सर दिस विल बी आवर आंसर। खत्म कहानी है। खिचड़ी तो नहीं पक गई, हाँ चीज़ें, क्योंकि मैंने एक ही सफ़े पे दोनों कैलकुलेशन आपको ना ज़रा शो करवानी थी, तो दैट्स पे थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। क्या कह रहे हो। हाँ नहीं हुआ, आप तो आ सकता है आपको। सर आपको कुछ भी आ सकता है, तो आपने नजूमी बनना नहीं है। आप सीए करने आए हैं या एस्ट्रोलॉजिस्ट बनने आए हैं। हाँ तो सर सीए सीखना है तो नजूमी बनना नहीं है। ये आएगा ये नहीं आएगा, ये आएगा ये नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर नजूमी यार इतने सच हैं, ये जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं जो हिसाब किताब लगाते हैं, ये तुम्हारे साथ अच्छा होगा तुम्हारे साथ बुरा होगा, अगर इतने करते हैं तो फिर काम ना करें, ठीक है। हिसाब किताब लगा के इस तरीके से खुद अमीर बन जाएंगे, खुद लोगों को गुमराह कर करके अमीर बन रहे होते हैं, ठीक है। आपके साथ बुरा होगा, आपने 2 देगों के पैसे दे, फिर इंशाल्लाह अच्छा होगा, ठीक है जी। या फिर आपसे बुरा होगा अगर आप फलानी पहाड़ी पे जाएंगे और फलानी जगह पे दरबार होगा, वहाँ जाएंगे तो इंशाल्लाह सारे मसले हल हो जाएंगे। तो और वहाँ पर आपने ना वहाँ पे कोई न्याज या चादर चढ़ानी है, तो एक ऑप्शन ये भी है, हमारी वहाँ पे ना बस जाती, लोग जाते हैं, आप हमें पैसे दें हम चढ़ाएंगे ठीक है जी। तो वो पता चलता है फिर वो क्रीम ब्लॉक से अपनी चादरें ले रहे होते हैं पहनने वाली, और सारी चादर खुद ही ओढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन डन हो गया। पार्ट भी सर आपके हिस्से में आएगा और आपने रिकन्सिलेशन कर लेनी है, और जो रिकन्सिलेशन करनी है किसके लिए करनी है, सिर्फ 2020 के लिए करनी है। यानी कि रिकन्सिलेशन में डाटा कौन सा यूज करना है, सिर्फ ये वाला डाटा यूज करना है, ठीक है। और प्रॉफिट कौन सा यूज करना है, 38,900 वाला प्रॉफिट यूज करना है आप लोगों ने। सर रिकन्सिलेशन कर लोगे, होप से आप क्वेश्चन फटका दोगे। डन बच्चों, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, मैनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। सर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो यार, पक्की बात है। यहाँ तक कोई टेंशन। अच्छा जी, बस ठीक है, मालियत ऑप्शन खत्म, डन, बस ये इतना ही है, ठीक है। आप जो कल क्वेश्चन दिया मैंने XY लिमिटेड वाला, एक वो वाला सवाल अगर आप लोगों में डिस्कशन करें तो मेरे से डिस्कशन कर लीजिएगा, और एक और सवाल आपको पास पेपर का दे दूंगा। बाकी सारे पास पेपर आप लोगों के हिस्से में आएंगे, बस ये एक थोड़ा सा डिफरेंट पास पेपर था, ये मैंने करा दिया। अच्छा यहाँ पर आए ज़रा, यहाँ पर एक और पास पेपर होगा, वो आप उसको अपने अभी हाथ डालना नहीं है, फ्रेपे लिमिटेड वाला, ठीक है। फ्रेपे लिमिटेड वाला, इसको अभी आप लोगों ने करना नहीं है, फ्रेपे लिमिटेड वाला, ठीक है। ये फ्रेपे लिमिटेड वाला प्रोसेस कॉस्टिंग में वेरिएंस आया हुआ है, और सॉरी ये जो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन है प्रोसेस कॉस्टिंग अंदर आया हुआ, ठीक है। तो फ्रेपे लिमिटेड में ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, ये क्वेश्चन तब जिंदा होगा जब हम क्या करेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग कर लेंगे। ये कब जिंदा होगा, जब हम क्या कर लेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। तो इसको नहीं करना आप लोगों ने अभी। बाकी ठीक है, कल होमवर्क करके हैं, फिर अगला होमवर्क मैं आपको ये सिग्मा लिमिटेड वाला होमवर्क दूंगा, ये आप लोग खुद ही फटकाएंगे इस सवाल को, ठीक है जी। आज के लिए तो मैं काफ़ी है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।